सर्दियों में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारा जो वेट है ना वो गेन हो गया। सर जी, वेट गेन होना है आपने, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए आपने खाना है ज्यादा कि बॉडी को जब सर्दी लगती है ना तो वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। अच्छा, बॉडी आप जितना मर्जी खा लें, जितना मर्जी आप जहर जितना मर्जी खाएंगे तो वो पेट आपका जवाब दे जाएगा। जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो ये खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, उनके लिए ठीक है? आप साल्ट ज्यादा कंज्यूम करते हैं उससे बढ़ सकता है। अच्छा, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारा जो वेट है ना वो गेन हो गया। इसकी क्या वजह? सर जी, वेट गेन होना है आपने, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए आपने खाना है ज्यादा। अब जब क्या सर्दी में भूख ज़्यादा लगती है? भूख ज्यादा लगती है क्योंकि आपने बॉडी का एक मैकेनिज्म है ना अपना, आपने भी पढ़ा होगा, बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, होम्योस्टेसिस जिसको कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि बॉडी को जब सर्दी लगती है ना तो वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। अच्छा, बॉडी तो ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी बढ़ती है तो उसके लिए एनर्जी तो आपको चाहिए कहीं ना कहीं से। एनर्जी आपकी जो अंदर ग्लूकोज है वहीं से मिलनी है आपको, और ग्लूकोज का लेवल जब कम होगा भूख आपको लगनी और आपने खाना ही खाना है, तो इस वजह से वेट बढ़ जाता है। एक अंग्रेजी की एक कहावत है कि ईट लेस मूव मोर इफ यू वांट टू मेंटेन योर वेट, यानी कि आपने खाना कम है, चलना फिरना ज़्यादा है अगर आप अपने वजन को नॉर्मलाइज रखना चाहते हैं। सर्दियों में जब हम इतना मूव भी नहीं करते बाहर, सर्दी के एक्सट्रीम वेदर की वजह से घर में भी बैठे रहते हैं और खाते भी रहते हैं, तो फिर वेट तो बढ़ना है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की वजह से वेट गेन होता है? जो हम लोग घर बैठ के ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, मूंगफली, चलगोजे, काजू, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं। सर ये प्रिविलेज तो आम लोगों को अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ इससे कोई वेट नहीं बढ़ता आपका। अच्छा, उसकी रीजन ये आप है कि जितना मर्जी खा लें, जितना मर्जी आप जहर जितना मर्जी खाएंगे तो वो पेट आपका जवाब दे जाएगा और वो आपको बता देगा कि आपने कितना खाना है। लेकिन एक नॉर्मल बैलेंस उसमें खाते हैं तो उससे वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि बल्कि वो तो फायदा देता है। उसके अंदर शॉर्ट चेन जो है ना फैटी एसिड्स होते हैं हमारे, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आम रूटीन में लोग अपनी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं, एक HDL लेवल होता है, HDL लेवल उससे बढ़ता है आपका, वो यानी कि हार्ट फ्रेंडली हम उसको फैट्स कहते हैं। चूंकि उसके अंदर वो कैसे बढ़ता है कि उसके अंदर जो हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना वो ज़्यादा होते हैं उनके अंदर, तो वो हमें बेनिफिट देते हैं और सर्दियों में तो बहुत अच्छी ये। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो ये खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, उनके लिए ठीक है? देखें, ब्लड प्रेशर किन चीज़ों से बढ़ सकता है पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपके ऑडियंस के लिए। आप ओवरवेट हैं उससे बढ़ सकता है, ठीक है, आप साल्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उससे बढ़ सकता है, फैट्स जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स जिनको कहते हैं, वो यूज़ करते हैं तो उससे बढ़ जाता है। अब जो ड्राई फ्रूट्स है ना मोस्टली अगर आपने देखा ना ये साल्टेड होते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनको साल्ट कहीं ना कहीं से इनके अंदर डाला जाता है। वो साल्ट जब बॉडी के अंदर जाएगा वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ऐसा ड्राई फ्रूट आप अगर लेते हैं यानी कि रॉ ड्राई फ्रूट लेते हैं तो वो नहीं बढ़ाता।